हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिकना कर दिया। अरे आपने ये कर दिया कि भारत को पंगु बना दिया, भारत को अपंग बना दिया, भारत को परावलंबी बना दिया, भारत को परतंत्र बना दिया। मैं कहता हूं यहां तो मैं बता ही रहा हूं कैसे बना दिया, वो भी बता रहा हूं। और अगर किसी को सामर्थ्य हो तो मुझसे सामने बैठ करके चर्चा करें। जय विश्व बंधु। भारत गाथा, भारत कथा, भारत चित्रण, भारत विवरण, ये भारत की कथा है बंधुओं। मैं इसमें चर्चा कर रहा था। इससे पहले बीच में मेरा कोई वैमनस्यता नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब का जो वीडियो देखा मुझे स्वीकार नहीं। इस तरह से आप प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते। और ऐसा कह के आप दिखाना चाहते जनता को न्यूयॉर्क बहुत श्रेष्ठ, न्यूयॉर्क टाइम्स श्रेष्ठ, हम उनको श्रेष्ठ नहीं मानते। अमेरिका की करनी अमेरिका के साथ है, भारत की करनी भारत के साथ। मैं बंधुओं चिंतन कर रहा था भारत में भ्रष्टाचार का, बीच में आगे केजरीवाल साहब। मैं चिंतन कर रहा हूं उन महापुरुषों का, भारत में जो बड़े बड़े श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए, उच्च कोटि के पदों पर बैठे हुए जो शासक हैं या समाज सुधारक हैं या जो भी लोग हैं जो बात कर रहे हैं, भारत सब, ये केजरीवाल साहब की बात आई ना, ठीक वैसी ही बातें। 130 करोड़ हमारा, भारत श्रेष्ठ, दुनिया में सबसे पहले नंबर पर। मैं इसलिए भारत गाथा कर रहा हूं बंधुओं, पहले नंबर पर तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे होगा तुम्हारे आचरणों से? जहां भ्रष्टाचार की सीमा नहीं, अपरिमित भ्रष्टाचार, और कहूं जोर शोर से बंधुओं, भ्रष्टाचार का सरकारी विभाग सरकार के माध्यम से जानने मिलता है। कभी सरकार मिलिट्री वालों पर चलाते हैं, कभी कोई अभियोग, कभी पुलिस वालों को बताते हैं, कभी कहते हैं ये उसमें से घोटाला करके खा गए, उसमें से घोटाला करके खा गए। और ये रेवेन्यू विभाग, जितने कृषि वाले विभाग हैं या पुलिस वाले विभाग हैं या बिजली वाले विभाग हैं, जितने विभाग हैं, मतलब सरकार का पूरा भ्रष्ट आचरण, सरकार का ही पूरा गोलमाल है। एक भी विभाग ऐसा नहीं। नकल करते हैं विदेशियों की, सर्टिफिकेट विदेशियों से ले रहे हैं। अरे बंधुओं, उनसे सर्टिफिकेट न लेकर के कुछ अच्छाइयों को अपने में ले लिए होते तो भी अच्छा था। यहां एक पटवारी बगैर पैसे के नकल निकाल के नहीं देता है किसानों को। कौन सा काम ऐसा हो रहा है जिससे कि देश पवित्र बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा? केवल बातें, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलाना कर दिया, हमने ढिकना कर दिया। अरे आपने ये कर दिया कि भारत को पंगु बना दिया, भारत को अपंग बना दिया, भारत को परावलंबी बना दिया, भारत को परतंत्र बना दिया। मैं कहता हूं यहां तो मैं बता ही रहा हूं कैसे बना दिया, वो भी बता रहा हूं। और अगर किसी को सामर्थ्य हो तो मुझसे सामने बैठ करके चर्चा करें, मैं बताऊंगा कैसे बना दिया। आत्मनिर्भर नहीं, परतंत्र बना दिया। और उस परतंत्रता में भी सभी भ्रष्टाचार, जितना भी धन सरकार के द्वारा
जिन जिन योजनाओं में लगाया जाता है उनका क्रियान्वयन सरकार के ही कर्मचारी करते हैं। बंधुओं, कोई कार्य भारत में ऐसा नहीं, कोई कार्य जिसमें से सरकार के कर्मचारी, अधिकारी या जो भी उसमें संलग्न लोग हैं वो कमीशन, दलाली या अधकट न कर लेते हो। कोई यूं कहे, मुझको कहने लगे कि भाई ये सब बातें गलटा, पाप सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, सरकार को आप झूठा ये कर रहे हैं। अरे बंधुओं, सत्य को झुटलाने से कोई वो झूठ नहीं हो जाएगा। क्या सरकार नहीं जानती या सरकार के वो कर्मचारी, अधिकारी? अरे वो अपनी आत्मा से कभी पूछें, भारत उनको धिक्कारेगा। अरे आपको जितना वेतन मिल रहा है इतना वेतन तो सरकार, मैं तो कहता हूं वेतन में भी कटौती होनी चाहिए। इतना वेतन, कितना वेतन? एक शिक्षक 5.5-6 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी भारत में, उसमें भी वर्ष में 4 महीने की तो छुट्टियां निकल जाती हैं। वेतन देखो, इतने में 5 शिक्षक पढ़ा देंगे। शिक्षा का स्तर कुछ नहीं, वही गपोल कथाएं, ढपोल संघ। मैं कहना यह चाहता हूं कि सरकार का कोई कार्य ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पारदर्शी हो, स्वच्छ हो, साफ हो। एक एक करके वर्णन करूंगा। बंधुओं, मैं नहीं समझता कि कोई इन बातों को मेरी को सुनेगा या मानेगा या समझेगा, कहां तक पहुंचेंगी, लेकिन मैं यहां बैठ करके चुनौती दे रहा हूं सरकार को। एक काम मनरेगा यहां चलता है, इतना धन गांवों को दिया जा रहा है, इतना धन गांवों को दिया जा रहा है, उसमें से कितने प्रतिशत लगता है? अगर सरकार दिखा दे कि यहां 100% धन लग रहा है तो हम भी समझ लेंगे कि हमारी सरकार, और अगर मैंने दिखा दिया कि 50% भी नहीं लग रहा है तो सरकार रिजाइन कर दे, त्याग पत्र दे दे, वो अपने को उत्तरदायी समझ करके वो पदाधिकारी छूटे हो जाए, वरना मैं अपनी बातें करना बंद कर दूंगा। भ्रष्टाचार, देश श्रेष्ठ होगा, सब के ऊपर होगा, ऐसे हो जाएगा ऊपर। बंधुओं, ऊपर होने के लिए सत्यशील, पुरुषार्थ, परोपकार, त्याग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, जितने भी सदाचार के जितने भी साधन हैं उनको अधिक से अधिक उपयोग करने पर ही देश श्रेष्ठ होगा। ये झूठ बोल करके, लोगों को बहकाने से, भ्रमित करने से, दिखाने सुनाने से, देखो मेरे कपड़े सबसे ज्यादा सफेद हैं, देख रहे हैं ना, इससे ज्यादा सफेद कपड़े किसी के नहीं हैं, अपने मुंह मियां मट्टू बन लिए। अरे एक से एक सफेदी वाले पड़े हुए हैं। कहते हैं लोग, मर्दों को मर्द घनेरे, घर नहीं बाहर बहुते रे। वीरों के लिए वीर बहुत है, लेकिन तुम जहां बोल रहे हो वहां थोड़े ही, निकल के बाहर आओ मैदान में, मिलेंगे वीर, एक से एक वीर, एक से एक श्रेष्ठ। खाली पद प्रतिष्ठा पा लेने से आप अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर देंगे। बंधुओं, पा लेना एक अलग बात है, लेकिन वहां पर श्रेष्ठता का आचरण करना, वहां पर श्रेष्ठता का जीवन दिखाना, श्रेष्ठता के कार्य करना, निष्पक्षता, न्याय, दम्भ रहित, अहंकार रहित, पक्षपात रहित, उस तरह की शासन प्रणाली का संचालन। श्रेष्ठता के कुछ लक्षण तो आप दिखाइए। यदि कोई यूं कहता है कि हमने
विदेशों में बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है अपनी सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का, अपने सिद्धांतों का। बंधुओं, मैं इसको भी नकारता हूं। भारत को भ्रमित करने का प्रयास न किया जाए। भारत अपने में जितना था जैसा है वह तो ठीक ही है, लेकिन आपने कौन सा झंडा गाड़ दिया है, उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि कितने झंडे भारत के कहां कहां गड़े हैं और कहां से उखड़े हैं। ये बातें भी भारत को भ्रमित करने की हैं। अरे भारतीयों, जागो जागो जागो। जय विश्व बंधु।